हमारा नाम अरुणा मही जाजू, हम निजामाबाद तेलंगाना से हूँ। और लिखना अच्छा लगता है, भले ही पेशा नंबरों का है, सीए फील्ड से बिलोंग करती हूँ। पर पैशन राइटिंग है तो उसको छोड़ती नहीं हूँ। तो देखिए, दिवाली की छुट्टियां अभी हुई है, सब लोग अपने मैके जाकर आए हैं। तो बस इसके ऊपर कुछ चंद मुक्त छंद में लिखा हुआ है, तो सुनिएगा जरूर। कविता का शीर्षक है मैके की देहरी से लौटती हुई बेटी। मैके की देहरी से लौटती हुई बेटियां सिर्फ ससुराल नहीं लौटती, अपने साथ समेट ले जाती है पूरे एक वजूद का हिस्सा, जो शायद बचपन में माँ के पास उन्होंने भरपूर जिया होगा। और जब शादी होकर मैके की देहरी छोड़ रही थी, तब वही कहीं आंगन के किसी कोने में रख दिया होगा। और जब शादी के बाद पहली बार मैके आती होगी, या फिर सालों बाद छुट्टियों में आती होगी, उसी गठरी को धीरे से खोलकर फिर से अपना बचपन जीती होगी। अपने वजूद के उस हिस्से को मैके में वो छोड़कर आती है, ताकि वो ससुराल में आकर एक अच्छी बहू बन सके, अच्छी पत्नी बन सके। लेकिन जब भी वो छुट्टियों में आती है, तो देहरी के बाहर ही छोड़ देती है वो बहू, पत्नी और माँ बनने के सारे अदाकारियां, ताकि वो सिर्फ अपनी माँ की बेटी, अपनी भाभी की ननंद बनकर चहक सके। वो गठरिया जो माँ ने रातों में जाग कर उसके लिए भरी है, जिसमें खिच्चे पापड़ और मठरिया होगी। लेकिन भाभी ने उसमें से चुपके से नत्थी कर दी है ढेर सारी चुगलबाजियां और घर की नई कहानियां, क्योंकि माँ के बाद ही शायद वही होगी जो अपने नंदों को माँ का मैका देगी। हाँ, वो भाभी जो अब इस घर की धुरी है, पर बेटी के आते ही बन जाती है उसकी राजदार सहेली। रसोई की चाय से लेकर छत के बाद बातचीत तक, वही तो है जो माँ के बाद बेटी के बचपन को सहलाती है। और वो बहनें जिनके साथ हमने बचपन बिताया होता है, और उनके पास अपनी इतनी चीजें होती है जो तिजोरी के गहने से कम नहीं होती। वही पुरानी चीनी झपटी, वही बेफिक्र कहा कही, जैसे वक्त ठहर गया हो स्कूल के उन छुट्टियों में। जैसे हम दोपहर में अलसा कर सो जाते हैं कमरे में, और धीरे धीरे एक दूसरे की आंखें पड़ने लगती है, और मर्यादों के पीछे छुपी वो थोड़ी सी थकान में हम एक दूसरे की बात लेते हैं। और लंबी आह में, वो हंसी में सब कुछ उड़ा देते हैं ससुराल के वो सारे गम। कभी सुने होंगे सास के ताने, कभी की होगी नंदों ने अपनी चुगली। हाँ, ससुराल अच्छा ही होता है, लेकिन ससुराल में हम बहुएं होती है और मायके में हम बेटियां। बेटियां ले जाती है साथ में भाई की वो मौन फिक्र, जो विदा करते हुए सिर्फ सामान नहीं उठाती, बल्कि ये विश्वास दिलाती है कि अगर कभी थक जाओ ना बहना, तो तुम लौट आना फिर इसी आंगन में। तुम शायद दुनिया के लिए पराई होगी, पर मेरे लिए तो अभी भी वही लाडो हो जिसके आते जाते मैंने छुट्टियां खींची थी। और तुम्हारे पास पापा से बचाने के लिए मेरे कितने रात छुपे। ये चंद दिन की लाडली वाली बेफिक्री तो है जो हमें ताकत देती है। इसलिए इसलिए कि फिर से हम बहू बने, बीवी बने, और माँ की भूमिका में फिर से डल जाए। और लौटती है भारी मन से, एक लदी हुई आत्मा के साथ, ताकि अगले साल तक वो अपने ससुराल को घर बना सके, और देहरी से लेकर आए बहुत सारी यादें, ताकि जब कभी अकेला लगे तो उस गठरी को खोल कर फिर से एक पल के लिए कमरे में जाकर मैका जी ले। हाँ, मैके से देहरी से लौट कर आती हुई बेटियां कुछ नहीं चाहती, बस चाहती है मीठी सी यादें, ताकि हम जी सके पूरी